तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, जो जहाँ पे हमने हमारा हमेशा राउंड स्टार्ट भी होता था और ख़त्म भी होता था चेन 3 के पास। तो पहले को हमने नहीं काउंट करना है, और अगर आप चाहें तो डबल ले लें, ये जो यार्न है फूलों के लिए, और चाहें तो सिंगल ले लें। लेकिन ये जो आपकी बेस होगी इसमें आपने डबल ही इस्तेमाल करनी है, ताकि आपकी बेस की ना एक रे स्ट्रेंथ रहे, तो ऊपर आप आराम से जो भी फूल बनाए तो बेस लटके नहीं। तो मैं आपको ना ये सिंगल से मैं बना रही हूँ फूल। आपने चेन 3 बना लेनी है पहले, और फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है उसमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, और तीसरे स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम चेन 3 बनाएंगे, फिर अपने काम को टर्न कर देंगे, और इसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं, तो हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इनको दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, 11, और ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने 3 जो स्टिच है उनको स्किप कर देना है, और चौथे पे जाके हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ लेना है। ये देखिए 3 आपने स्किप कर दिए, और चौथे के साथ इसको जोड़ना है स्लिप स्टिच के साथ। और फिर आपने चेन 1 बना लेनी है, और यहाँ पे रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 12 रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए हमारी फर्स्ट पेटल तैयार है। अब यहाँ से हम 3 स्किप करेंगे, 3 स्टिचेस। एक तो ये जिसमें बना हुआ है, 1 2 3, और यहाँ चौथे में हम इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए ऐसे करके स्लिप स्टिच के साथ ही हमने इसको जोड़ना है, और ये ख्याल रखना है कि यहाँ भी हमारे 3 स्टिच रह जाएं, 2 बाकी रह जाएं। ये हमारा चौथा है जिसमें हम जोड़े हैं। ये देखें यहाँ से हमने चेन 3 बना लेनी है, और ये देखिए हमारी फर्स्ट पेटल तैयार है। अब हम सेकंड बना लें, इसी तरीके से ही बनाएंगे। चेन 3 हमने बना ली। अब हम मज़ीद 2 से डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाएंगे, सेम जो हमारी होगी ना स्टिच उसके अंदर। ये 3 हो गए, उससे अगले में फिर 2। आपने चेन 3 को इस राउंड में डबल क्रोशिया काउंट नहीं करना। अब हमारे पास 4 हो गए, और ये हमारा आखिरी है जिसमें हम फिर 2 बनाएंगे, तो हमारे पास
6 हो जाएंगे। आपने फिर चेन 3 बना के अपने काम को ऐसे टर्न कर लेना है। ये अब इस राउंड में हम इसको चेन 3 को डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे और हम इनको जो 6 हैं इनको फिर दोबारा 12 कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए हमारे 3 फिर ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे और हम चौथे में यहाँ पे इसको स्लिप कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम फिर स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ लेंगे जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था। फिर हम चेन 1 बनाएंगे और रिवर्स सिंगल क्रोशिया। बारह रिवर्स सिंगल क्रोशिया हमने बनाने। ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमने फिर ये 3 स्टिच छोड़ने और जहाँ पे हमने अपना काम स्टार्ट किया था वहाँ पे दोबारा हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेना है। ये देखिए हमारी ये 2 खूबसूरत सी बेसिक जो पैटर्न है वो तैयार हो जाएंगी। फिर हम अगले राउंड पे जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये जो चौथी है इसमें आप यहाँ पे आके इंसर्ट कर लें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए फिर हमने चेन 2 बना लेनी है। ये देखिए ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया और दूसरा राउंड भी हमारा यहाँ से ही शुरू होगा। ये हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। चेन 2 या 3 अपने अपने गैप के हिसाब से बनानी है। अब हमने वहाँ पे जाके फिर हमने जो हमारा इसको हमने छोड़ देना है, इसको काउंट नहीं करना है। और यहाँ पे हमने पहले हमने बनाई थी, हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। बल्कि आप ऐसे करें कि यहाँ पे इसको पहले स्लिप कर लें ताकि आपकी आसानी के लिए मैं कह रही हूँ। ये फिर चेन 3 बना लें और फिर आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं तीनों में। 1 2 3। इसको आपने सिंगल क्रोशिया नहीं काउंट करना। अगले 2 स्टिचेस में फिर 3 3 बनाने हैं। 1 2 3। फिर अगले में फिर 3 बनाने हैं। 1 2 3। फिर चेन 3 बना के इसको टर्न कर लेना है ये इस तरह। और फिर हमने, हमारे पास टोटल 9 है, हमने हर एक के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे पास 18 डबल क्रोशिया टोटल होने चाहिए। इसको अब हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये देखिए हमारे पास एक कंप्लीट पेटल तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 3 स्किप करके तो चौथे में हमने दोबारा स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ लेना है। 1 2 3 और ये हमारा चौथा है। ये 1 2 3 और ये 4। यहाँ स्लिप के साथ फिर आपने सिंगल बना लेना है और इसी तरह से आपने 18 रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहीं पे हम, जैसे हमने पहले स्टार्ट वाले में ही हमने जोड़ दिया था 1 2 3 और ये हमारा चौथा है। इसके अंदर हम स्लिप कर देंगे और फिर हमने दोबारा इस पे हाफ सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है, रिवर्स सिंगल क्रोशिया। 18 रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ अगला कैसे। तरतीब हमने वही रखनी है, हमने फिर 3 छोड़ने हैं और चौथे में इसको स्लिप कर देना है। 1 2 3 ये 4, ये हमने यहाँ पे स्लिप कर दी और यहीं से हमने अगली पेटल बनानी शुरू कर देनी है। 1 2 3 ये पेटल बना के फिर मैं दोबारा वापस आती हूँ आपके। देखिए हमने ये जो हमारी तीसरी पेटल है इसको मैंने डबल करके बना ली है और हमेशा आपने एक ही रूल याद रखना है कि जब आप इसको डबल कर चुकेंगे तो आपकी यहाँ से ऑटोमेटिकली 3 छूट जाएंगे आपके स्टिचेस। तो आपने ये वाला जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना पहली पेटल, उसके एंड पे आपने उसके अंदर आके जाके ना आपने इसको स्टिप कर लेना है। फिर आपने सिंगल बना के फिर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर अगली पेटल बनाना मैं आपको बताती हूँ। ये हमने रिवर्स बना लिए। अब हमने फिर क्या करना है, यहाँ से 3 छोड़ के स्टिच चौथे में हमने स्लिप स्टिच बना लेना है। 1 2 3 और ये 4, ये और हम 3 हमारी पेटल बन चुकी है, पहले 2 बनी है फिर हमारी अब 4 बनेगी। अब हमने इसी के अंदर ही, ये हमारे पास 3 ही रह गए हैं, हमने इसके अंदर फिर हमने बना लेने हैं 9 1 2 3, ये टोटल 6 हो गए और ये 9। फिर आपने चेन 3 बना के अपने काम को टर्न कर लेना है और इनको डबल कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो पहली पेटल है इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच करके फिर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे हमारा ये दूसरा राउंड ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसी तरह से यहाँ से हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल बनेगी 4, पहले 2 बनी है अब हमारी 4 बनी है। फिर हम तीसरे राउंड पे जाएंगे और वहाँ देखते हैं हमारी कितनी पेटल बनती हैं। और जितनी आपकी पेटल ज़्यादा होंगी इतना ही आपका बैग खूबसूरत लगेगा।
बस ये असूल याद रख लें कि आपने रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाने से पहले पहली पेटल के अंदर आपने स्लिप स्टिच इसको बना लेना है यहाँ पे, और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना के रिवर्स जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ से 3 स्किप करके तो आगे फिर इसका स्लिप बना लिया। अब हमने ये चौथी पेटल बना ली है। जो लोग 5 स्टिच छोड़ के बनाते हैं ना सेकंड राउंड से आगे, उनकी एक एक पेटल हमसे कम बनेगी, उनकी 3 बनेगी, जबकि मैंने 4 बनाई हैं, और अगले में हमारी 6 पेटल बनेंगी, जबकि कुछ की 5 बनती हैं। आपने सिर्फ इस तरतीब से चलते जाएं कि 3-3 स्टिचेस आपने छोड़ने हैं, तो आपकी पेटल ज़्यादा होती जाएंगी। अब हमारी ये चौथी पेटल है। अब हमने फिर 3 स्किप करने हैं, तो ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था। ये देखें 1 2 3 और ये चौथा हमारा यहाँ हमने आके इसके अंदर, बल्कि हम करेंगे 3 छोड़ देंगे तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये देखें, सॉरी मेरा गला कुछ ख़राब है। हम इसके अंदर जब हमारा जो एंड वाला जो होगा ना पेटल, इसको हम इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे तो हमारी ये पेटल की तरतीब बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगला राउंड भी हमने यहाँ से शुरू करना है जहाँ से हमने पहले शुरू किया था। इसके लिए दोबारा से हम 2 या 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम अगले राउंड पे जाएंगे। हम इसको नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर चेन 3, और उसी तरह से हमने पहली पेटल बनानी है। 3 के अंदर हमने 3-3 बनानी है। 9 हो गए, 9 को फिर डबल करना है, हमारे 18 हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ से 3 स्किप करके तो चौथे में हमने स्लिप स्टिच करना है, तो वहाँ पे हमारी पहली पेटल कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए हमने थर्ड राउंड की पहली पेटल बना ली है। अब हमने इसको बजाय इसके अंदर इंसर्ट करने के, हमने यहाँ से अपना काम शुरू करना है। हर राउंड में ना, पहला राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दूसरे राउंड में आपने 3 फिर स्टिचेस छोड़ के चौथे में आपने इसको स्लिप कर देना है, और फिर आपने बैकवर्ड जो सिंगल क्रोशिया होता है वो आपने रिवर्स बनाना है। रिवर्स से बैकवर्ड जिसको कहते हैं, 1 2 3 ये 4, यहाँ पे आपने स्लिप कर लिया, फिर आपने सिंगल बना के यहाँ पे आपने बैकवर्ड सिंगल क्रोशिया बनाना है या रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कहाँ पे इसको करना है, स्लिप स्टिच बनाना है। अब हमारी पहली पेटल तीसरे राउंड की कंप्लीट हो गई है। ये देखें हमने फिर 3 स्लिप करके अपने स्किप कर देने हैं और चौथे में स्लिप स्टिच बना लेना है। 1 2 3 4, यहाँ से हमने अगली पेटल स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगली पेटल जब हम बना चुकेंगे तो हमने यहाँ पे स्लिप करके फिर हमने रिवर्स बनाना है। फिर ये तरतीब हमारी चलती जाएगी। फिर मैं 4 आपको पेटल बना के बताती हूँ। बस आपने यही तरतीब याद रखनी है कि पहली पेटल कंप्लीट करेंगे, दूसरी को जो आपने यहाँ पे इंसर्ट करके आपने स्लिप स्टिच करके फिर रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इसी तरह से आपने अपनी सारी तरतीब मुकम्मल कर लेनी है। और इस तरह से हमारी, अगर हम 3-3 स्किप करते जाएंगे तो हमारी ज़्यादा पेटल बनेंगी, अगर हम 5-5 करेंगे तो हमारी कम पेटल बनेगी। इसलिए आप मेरे पैटर्न को फॉलो करते रहें तो आपके इंशाल्लाह बहुत प्यारा सा क्रोशेट बैग बन जाएगा फ्लावर वाला। जी देखिए व्यूअर्स, हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। पहले में 2 बनी है पेटल, और उससे अगले में 4 बनी है, और उससे अगले में 6 बनी है। और इसी तरह से इंशाल्लाह हमारे
यही आपने तरतीब रखनी है और हर एक जो आपका राउंड होगा उसमें अपने पैटर्न्स बढ़ाते जाने हैं। और फिर इंशाल्लाह मैं बना के तो एंड में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बेसिक आपको तरतीब बता दी है, आपने इसी तरतीब से चलना है।